देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। क्या क्या फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यही है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। और हमेशा याद रखना कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जैसे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या मिलता है? वेलोसिटी पता चलता है। ठीक है, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग को क्या पता चलेगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन पता चलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन पता चलेगा। अब स्लोप क्या है? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन हम लोग का बोला है, गिवन बिलो शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यूज इट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ठीक है, देन ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब यहाँ पे 1 सेकेंड में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है? 2 मीटर। राइट, सो 1 सेकेंड में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। उसके बाद अगर हम 2 सेकेंड में देखें, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, 4 मीटर। एंड 3 सेकेंड में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 6 मीटर। राइट, तो अल्टीमेटली मेरा जो वेलोसिटी हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी अल्टीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड ही है, तो बेसिकली वो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में क्या कोई चेंज हो रहा है? नहीं। ठीक है, वो हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही कर रहा है। ठीक है, सो अगर हम लोग को इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, अगर हम यहाँ पे देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बुक के हिसाब से, तो बोलो कैसा बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी देखो यहाँ पे दिया, वेलोसिटी इज इन द वाई एक्सिस। ओके, एंड टाइम इज इन द एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4। राइट, यहाँ पे 1 2 3 4। नाउ टेल मी ग्राफ कैसा होगा, बताओ। तो वेलोसिटी में जैसा कि कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ग्राफ ऐसा होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम ग्राफ ऐसा बनाते हैं, इट मीन्स कि क्या, कि हर हर मतलब जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे ग्राफ ऐसा बना रहे एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसको ऐसा स्लैंटिंग बनाते हैं, तो देखो 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकेंड में उसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, बट मेरा क्या है? मेरा तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। सो दैट इज वाई ये जो ग्राफ है मेरा, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो मतलब ये वाला पार्ट नहीं है। अंडरस्टूड? अब इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, तो ये 2 पे ही कांस्टेंट है, मतलब टाइम आगे बढ़ते जाए। अगर हम 1 सेकेंड पे देखें तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम 2 सेकेंड पे देखें तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। 3 सेकेंड में देखें तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, इसमें अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है। अगर आप देखो 1 सेकेंड में वेलोसिटी यहाँ था। ठीक है, अगर हम 2 सेकेंड पे देखें तब वेलोसिटी यहाँ पहुंच गया। तो वेलोसिटी देखो बढ़ रहा है अल्टीमेटली। राइट, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है। बट हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे? हम लोग क्या देखे थे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा। जैसे देखो यहाँ पर, ये जितना भी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करो, अल्टीमेटली आपका वेलोसिटी कितना रहेगा? वी हैव वेलोसिटी एज 2 मीटर पर सेकेंड।
राइट। तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये वेलोसिटी टाइम, समझ में? सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि आप देखो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड में तब भी 2 मीटर पर सेकंड है। 3 सेकंड में तब भी 2 मीटर पर, सो देयर इज नो चेंज। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखो यहाँ पे बोला है फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार। ठीक है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्केच करना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें मेरा, अगर हम टेबल बताए, टाइम जीरो में डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम जीरो में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ठीक है। जब 1 है तब 5 हो रहा है, 2 है तो 10 हो रहा है, 3 है तो 15 हो रहा है, 4 है तो 20 हो रहा है। तो मतलब अगर हम लोग देखें कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, देखो 5 5 का ही डिस्टेंस है। राइट। सो अल्टीमेटली अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी, सॉरी डाउनवर्ड एरो चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम बनाए तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है। हमेशा याद रखना कि टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वाई में चला गया और टाइम कहाँ चला गया? एक्स एक्सिस में चला गया। ओके। अब देखो, ये मान लेते ये 1 है, 2, 3, 4, 5। ठीक है। एंड वी हैव, अब ठीक है। हाँ, इसको हम फिर से बना रहे। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहाँ पे मेरा टाइम हो गया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे हो गया 1, या इसको हम 5 5 करके ले रहे, 5, 10, 15, 20। ठीक है। तो 1 सेकेंड में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना था? 5 मीटर। 2 सेकेंड में 10 मीटर, उसके 15 मीटर, और उसके बाद 20 मीटर। तो देखो ये अल्टीमेटली क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ठीक है। विच इज अ विच हैज अ स्लोप। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ पे लिख देना 5, 10, 15, 20। ओके। तो यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी मेरा क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है। अब वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी विल बी एवरेज वेलोसिटी जो है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20, टोटल टाइम इज 4, विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकल। अब यहाँ पे पूछा कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट 2.5 सेकेंड एंड 4.5 सेकेंड। ठीक है। तो 2.5 सेकेंड में क्या होगा? और क्या बोलते हैं, और एक तो क्या बोला, 4.5 सेकेंड में क्या होगा? सो देखो, मेरा वेलोसिटी निकल गया है, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर मेरा टाइम 2.5 हो तो डिस्प्लेसमेंट विल बी v इंटू टी, विच इज 5 टाइम्स 2.5, विच इज हाउ मच? 12.5 मीटर। राइट। और अगर मेरा टाइम 4.5 सेकेंड हो तब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? v टाइम्स टी, विच इज 5 टाइम्स 4.5 सेकेंड, विच इज हाउ मच? 22.5 सेकेंड। बोलो, सॉरी 22.5 मीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? जस्ट वी हैव फाउंड द वेलोसिटी। क्वेश्चन 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 भी देखो है,
तो हम लोग को अगेन एक टेबल दिया हुआ है, टाइम दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्वेश्चन पढ़ो। सो टाइम देखो यहाँ दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 2, 6, 12, 12, 12, 18, 22, 24. So this is very good question. There we can see that the displacement is changing, right? Means it's not changing at at an equal rate. So what we can do, we will first draw the y-axis. Okay, then we will draw the x-axis. In y-axis we will take 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ओके, हम यहाँ पे 2 यूनिट्स करके पकड़े और यहाँ पे इसको ऐसे लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हम लोग का टाइम और ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 0 सेकेंड पे 0 सेकेंड पे देखो, 0 सेकेंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्राफ को 2 से। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए, अब यहाँ पर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 0 में 2 है तो 1 में कितना 6 है, सो यहाँ पे एक पॉइंट दिए। उसके बाद 2 में देखो 12 है तो यहाँ पर पॉइंट दिए। उसके बाद 3 में भी 12 है तो यहाँ पे पॉइंट दिए। 4 में भी 12 है तो अगेन यहाँ पे पॉइंट दिए। ठीक है, उसके बाद 5 में 18 है, सो 5 में हम लोग चले जा रहे हैं 18 में यहाँ पर। उसके बाद 6 में 22 है और उसके बाद 7 में 24 है। ठीक है, अंडरस्टूड। सो अगर हम इसको बनाना चाहे, सो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम का। अंडरस्टूड। अब यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 to 5 सेकेंड। अब 1 से लेकर मतलब 1 से लेके मतलब यहाँ से लेकर 5 सेकेंड तक, 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, राइट? तो अब ये कैलकुलेट करके बताओ, बताओ कितना होगा। यहाँ पे बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द इंटरवल 1 सेकेंड to 5 सेकेंड। हाँ, तो 1 से लेकर 5 सेकेंड तक, मतलब फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर हम लोग देखें 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1 सेकेंड में वो 6 मीटर पे था। और जब जब 5 सेकेंड है तब वो कितने मीटर पे गया, 18 मीटर पे गया, राइट? सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 18 - 6 विच इज 12 मीटर। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हम बताए कि पहला 1 सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड वो ऑलरेडी 6 मीटर ट्रेवल कर चुका है, राइट? और उसके बाद इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड वो कितना ट्रेवल कर चुका है, यहाँ तक टोटल 18 ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, सो अल्टीमेटली अगर मेरे को ये 1 सेकेंड से लेकर 5th सेकेंड तक, ठीक है, 5th सेकेंड तक मेरे को जानना है कि वो कितना ट्रेवल किया। सो दिस इज 12 मीटर, राइट?
अंडरस्टूड। उसके बाद बोला एवरेज वेलोसिटी। So we have then next question is given average velocity in time interval 1 to 5 सेकेंड। ठीक है, 1 से 5 सेकेंड। तो देखो, अब पहला बात तो 1 से लेकर 5 सेकेंड तक, 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज 12 मीटर, राइट। एंड टाइम इज हाउ मच? टाइम इज 4 सेकेंड, राइट। टाइम इज हाउ मच? 4 सेकेंड। So average velocity is displacement by time. So we have 3 meter per second. Okay, 3 meter per second is the average velocity. Understood? क्वेश्चन 4 देखो। 4 में हम ना यहाँ पर और ग्राफ नहीं बना रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। अब यहाँ पे ग्राफ में देखो 0 से लेके 5 सेकेंड तक, राइट, 0 से 5 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी क्या है। तो देखो 0 से 5 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर। और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। सो अल्टीमेटली जो मेरा वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विच इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? 0.6 मीटर पर सेकेंड। बोलो, एनी प्रॉब्लम? अब अगर हम यहाँ पर 2 नंबर पे देखें, बोल रहा है 5 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड तक। ठीक है, 5 सेकेंड से 7 सेकेंड तक। तो यहाँ पर देखो, अगर हम देखें 5 सेकेंड से 7 सेकेंड तक, तो दिस इज बेसिकली नो डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, दिस इज जीरो। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज एट 3 मीटर ओनली। सो द वेलोसिटी विल बी 3 - 3 by 7 - 5 विच इज 0/2 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम बेसिकली क्या किए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम की। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन टाइम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। अ, उसके बाद देखो थर्ड नंबर 7 to 9 सेकेंड। तो 7 to 9 सेकेंड क्या हो रहा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब velocity will be 7 - 3 by 9 - 7 which is 4/2 which is 2 meter per second, right? Any problem? बोलो किसी को। उसके बाद देखो क्या बोला, बी नंबर, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9 सेकेंड। अब 5 से लेके 9 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 5 सेकेंड to 9 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड में आपका, 5 सेकेंड से 9 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट मेरा 7 - 3 विच इज 4 मीटर, और जो टाइम है 9 - 5 विच इज 4 सेकेंड। सो द वेलोसिटी विल बी 4/4 विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? सो वी हैव क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बोला, द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। पहला 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो विद इन 4 सेकेंड उसका अगर हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट क्या है, सो फर्स्ट फोर सेकेंड में फर्स्ट फोर सेकेंड फर्स्ट 4 सेकेंड में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज, बताओ कौन बोलेगा। डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, और टाइम कितना है मेरा? 4, राइट। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इज 10/4 which is 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, the displacement from initial position at the end of 10 seconds।
मतलब बोल रहा है इनिशियल पोजीशन से लेकर 10 सेकेंड में 10 सेकेंड में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, कैलकुलेट करो। कैसे जीरो ले आओगे? बोलो। सनाया क्या बोल रही हो? अच्छा देखो 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 वैसे। सो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि क्या केस हो रहा है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो देखो, 0 से बोला है 10 तक, राइट? 0 से 10 तक। अब थोड़ा केस समझते हैं। यहाँ पे वो 0 से 10 सेकेंड के बीच में पहले वो 0 से 10 मीटर ट्रेवल किया, राइट? पहले वो 10 मीटर गया, ठीक है? 10 मीटर गया। अब अब अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो वो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है? मतलब सेवेंथ सेवेंथ सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली जीरो हो चुका है, राइट? मतलब जीरो से वो सेवेंथ सेकेंड तक, मतलब सेवेंथ सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? अल्टीमेटली जीरो ही है ना। सो फ्रॉम 0 to 7th सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। बट अब उसके बाद के देखो, फ्रॉम 7 to 10 सेकेंड, 7 to 10 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज -10, राइट? तो अल्टीमेटली उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 0 - 10 विच इज -10 मीटर। ओके, बोलो एनी प्रॉब्लम? हम फिर से बता रहे, जैसा कि 0 से 10 सेकेंड बोला है, तो अगर हम यहाँ से 0 से टाइम को देखें तो 7 सेकेंड पे देखो ना, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जा रहा है। क्योंकि वो 10 मीटर ट्रेवल भले ही किया हो, बट अल्टीमेटली मे बी वो फिर पीछे आ रहा हो, जिसके कारण 7 सेकेंड पे देखो ग्राफ जो है वो जीरो में कोलाइड कर चुका है, राइट? और फिर उसके बाद वो 7 सेकेंड के बाद फिर देखो पीछे जा रहा है, विच इज ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए उसका देखो -10 पे जा रहा है। तो 10वां सेकेंड पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें, सो इट इज एट -10 सेकेंड। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। द टाइम आफ्टर विच ही रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलो। बोलो। हाँ, 7 सेकेंड पे वो देखो अपना इनिशियल पॉइंट पे आ चुका है, क्योंकि जैसा कि वो 10 मीटर ट्रेवल किया था, तो वो अल्टीमेटली फिर पीछे आकर जीरो पे आया, राइट? और उसके बाद फिर वो ऑपोजिट में 10 मीटर गया, और फिर चलते हुए फिर वो 13th सेकेंड पे भी जीरो पे आया, राइट? तो दो टाइम हो गए यहाँ पे, एक होगा 7 सेकेंड एंड 13 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। यहाँ पे देखो क्या बोला है, ये हटा रहे, ये हटा रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 6। सिक्स में देखो, यहाँ पे अगर ग्राफ को देखें, दो ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाया गया, या दो कार्स के बारे में दिखाया गया, ए और बी दोनों का मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है? सो द डिस्टेंस बाय विच द कार बी वाज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। तो कार बी जो है वो कार ए से कितना पहले से शुरू किया?
तो अगर हम लोग कार्ड बी देखे वो 40 किलोमीटर से स्टार्ट कर रहा है और कार्ड ए जो है वो 0 किलोमीटर से स्टार्ट, तो वो कितना अहेड है, 40 किलोमीटर से अहेड है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, द वेलोसिटीज ऑफ कार्ड ए एंड कार्ड बी, दोनों का वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग को स्लोप निकाल लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। देखो पहला बात तो जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग सिंपल कोई भी जैसे कार्ड ए का कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं वाई में, और कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं एक्स में। सो वेलोसिटी विल बी, मान लो फाइनल पॉइंट ही लिए 160। ठीक है, 160। और टाइम कितना है, टाइम इज 4। ठीक है, ए का निकाल लो। सो 160/4, 160 माइनस 0/4 - 0, तो कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। राइट, 40 किलोमीटर पर आवर। और बी का अगर निकालें, कार्ड बी, तो जो वेलोसिटी होगा वो होगा 120 माइनस, देखो फाइनली वो 120 में गया है, और स्टार्ट वो कब से किया था, 40 से किया था। सो 120 माइनस 40/4 माइनस बोलो, 4 - 0। ठीक है। सो दिस विल बी 80/4 विच इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों का निकल गया। उसके बाद बोला द टाइम इन विच कार्ड ए कैचेस कार्ड बी, कौन से टाइम में दोनों इंटरसेक्ट किया, 2 सेकेंड में, सॉरी 2 आवर में। तो इसका मतलब जो 2 आवर में वो लोग दोनों एक दूसरे से मतलब मिला, या जो भी हो कैच किया जो भी। उसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट व्हेन द कार्ड ए विल कैच द कार्ड बी। तो कार्ड ए जो है, कार्ड ए वो अपने स्टार्टिंग से कौन से डिस्टेंस पे कार्ड बी के साथ मिल रहा है, कौन से डिस्टेंस पे कार्ड बी से मिल रहा है, बताओ क्या होगा। 80 किलोमीटर। राइट, क्योंकि कार्ड ए का स्टार्टिंग से वो 80 किलोमीटर पे बी के साथ मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फिर ड्रॉ करने बोला, तो ये हम नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन फिगर दिस स्टेट हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पार्ट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन वाला है, ये जस्ट पूछ रहा है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट बी सी विथ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्ट ए बी। ओके, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहले पार्ट ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, सो पार्ट ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी में डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। राइट, सो एरिया अंडर द ग्राफ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, सो दिस विल बी हाफ इंटू टी इंटू हाइट कितना है, v0। राइट, विच इज v0t/2। और अगर हम लोग बी सी का निकाल ले डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स साइड इंटू साइड, मतलब t इंटू v0। ठीक है, विच इज v0t। अब रेशियो निकालो, ab is to bc इक्वल्स v0t/2 is to v0t। राइट, सो अल्टीमेटली ये क्या होगा, v0t/2 इंटू 1/v0t विच इज 1:2। ठीक है, चेक करो तो यहाँ पर देखो बी बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। कल ही हम बताए थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट हो तो वो ऐसा होता है। राइट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा हो तब वो
तो ये वाला ग्राफ में अगर हम लोग देखें, दिस इज द पार्ट वेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट? सो वी कैन से दैट BC में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन किस में बोलो? AB में। AB में एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, तो CD इज द रिटार्डेशन, ठीक है? देखो उसके बाद बोला है कि इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हायर और लोअर देन ऑफ रिटार्डेशन, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो पहले AB में एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है? तो अगर हम लोग देखें AB का केस में, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप। सो स्लोप मीन्स चेंज इन वाई। सर स्लोप ऐसे था ना, ऐसे है ना स्लोप ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे थे? हाँ, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई कितना है मेरा? V0 -0 बाई चेंज इन एक्स कितना है? T -0 विच इज V0 बाई T, राइट? और CD के केस में हम लोग स्लोप अगर निकाले, ये स्लोप ऑफ AB नहीं, और CD कितना है? देखो चेंज इन वाई, क्या है? V0 -0 बाई चेंज इन एक्स क्या है? 2.5T -2T, ठीक है? 2.5T -2T विच इज V0 बाई 0.5T, राइट? यही हुआ। अरे सिंपल देखो, AB का जब बोला है ना, AB का बोला है तो मैंने फाइनल जो y का वैल्यू है उससे इनिशियल y को माइनस करो, और सेम फाइनल जो x का वैल्यू है, मतलब B में x क्या T है ना, उससे इनिशियल को माइनस करो। यही सेम चीज CD में देखो, फाइनल y क्या है? V0, और इनिशियल कितना था? 0 y, और x में क्या है? फाइनल में ये है और इनिशियल में 2T है। इसमें टैन कहाँ से लाया? टैन थीटा। तो अब यहाँ पर दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकाले AB इज टू BC, राइट? तो ये कितना है? V0 बाई T इज टू V0 बाई 0.5T, राइट? तो V0 बाई T टाइम्स 0.5T बाई V0, ठीक है? सो यहाँ पर कट कर दिए, अल्टीमेटली 0.5 बचा, मतलब 1:2 ना। तो जो रेशियो है दैट इज 1:2। ओके, देखे ध्यान से, बोला है कि एक्सेलरेशन क्या रिटार्डेशन से छोटा है या बड़ा? अगर हम लोग एक्सेलरेशन को देखें, ये कितना आया? V0 बाई T। बट अगर हम लोग रिटार्डेशन को देखें, तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, V0 इंटू 10 बाई 5T विच इज़ 2 इंटू V0 बाई T, तो बेसिकली रिटार्डेशन बड़ा हो जा रहा है। देखो ये एक्सेलरेशन का ट्वाइस है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज हायर, ठीक है? लोअर, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज लोअर बिकॉज द स्लोप इज लेस, ठीक। यहाँ पे बोला है कि एक्सेलरेशन इन पार्ट AB, तो AB का एक्सेलरेशन निकाल लो। चेंज इन, देखो पार्ट AB को अगर हम लोग देखें, चेंज इन Y कितना है? 30 - 0 बाई 4 - 0 विच इज हाउ मच? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, पहले में एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड तो नहीं लिखे ना? हाँ, ठीक है। उसके बाद BC में क्या होगा? BC में एक्सेलरेशन 0 होगा। बोलो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है? CD का केस क्या है? CD का निकाल लेते हैं, 30 - 0 बाई 10 - 8, ठीक है? 30 - 0 विच इज हाउ मच? 15 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, राइट?
सर -50 मैग्नीट्यूड है, माइनस एक्चुअली में तो रिटार्डेशन है वो -15 का केस होगा, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल अगर हम CD को केस देखें, CD को देखें तो इसका फाइनल तो हम लोग का 0 था और इनिशियल क्या था, 30 था। तो एक्चुअली में ये क्या होगा, 0 - 30 होगा। दैट इज -30 हाँ, दैट इज -50 और टाइम फाइनल तो 10 ही है, इनिशियल 8 था, तो ये होगा 10 - 8 विच इज -30/2 विच इज माइनस, समझ में? -50 लिखेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलता तब हम लोग सिंबल को यूज नहीं करते। सो बेसिकली स्लोप के केस में यहाँ पे क्या किया हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल करके किया, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, v - u/t, फाइनल माइनस इनिशियल बाई, ठीक है। अच्छा देखो, तो 2 नंबर डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट AB। सो AB का केस क्या है, देखिए AB हम लोग का ट्राइंगल है ना, तो हाफ इंटू AB का केस निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना है 30 विच इज 60 मीटर, राइट। और BC अगर हम लोग देखें, BC में लेंथ इंटू ब्रेथ होगा विच इज 8 - 4 टाइम्स 30 विच इज अगेन 60, 120 सॉरी हाँ 120। सो ये हो गया 120 मीटर। और CD का केस देख लेते हैं, CD में वो अगेन होगा हाफ इंटू 10 - 8 टाइम्स 30, सो विच इज 30 मीटर, ओके। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज total displacement is 60 plus 30 plus 120 which is 210 मीटर, ठीक है। अगर हम लोग देखें, बोल रहा है बॉल मूव्स ऑन अ स्मूथ फ्लोर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सब ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज जो बोल दिया दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, हम यहाँ पे मान लो 10 को पकड़ रहे हैं, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। और हम यहाँ पे 6 सेकेंड 1 2 3 4 5 6, राइट। सो इट दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। तो अल्टीमेटली अभी ये क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रेट ट्रैवल करेगा 6 सेकेंड तक, ठीक है, 6 सेकेंड तक स्ट्रेट ट्रैवल किया, ओके। अब उसके बाद जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा, वाई, क्योंकि वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो अगर हम लोग देखें, दिस इज 2 - 4 -6 -8 -10, सो ये -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 7 8 9 10 11 12, सो तो डिस्टेंस इन नेक्स्ट 6 सेकेंड 10 times 6 60 मीटर, सो टोटल विल बी 60 + 60 120 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जैसा कि इनिशियल पॉइंट में ही आ गया तो 0 मीटर, ठीक है। सो द फिगर बिलो शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे वेलोसिटी देखो पहले इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये हम लोग का ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या केस है, 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो
मतलब थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था ना। वो सर रुको, सो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फोर में देखो इधर पे मीट कर रहा है, सो दिस विल बी दिस वन, और 6 में वो फिर अल्टीमेटली 0 हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज 4 1 2 3 5 6, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी, इधर पे टाइम। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो पहले वो क्या कर रहा है, पहले उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, रिटार्डेशन है। चलो देखो यहाँ पर नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल हो गया, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो निकाल लेते हैं। सो हाफ इंटू 6 इंटू 2, राइट। सो इट विल बी 6 मीटर। आंसर हो गया नो। उसके बाद सो 0 से 4 सेकेंड में देखो डिस्टेंस क्या है, 0 से 4 सेकेंड में, 0 से 4 सेकेंड में डिस्टेंस दिस वन, इसका एरिया निकालो 0 to 4 सेकेंड, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस इज हाफ इंटू 4 इंटू 2 विच इज 4 मीटर, राइट, 4 मीटर। और 4 to 6 सेकेंड क्या हो गया, 4 to 6 सेकेंड हाफ इंटू नहीं, हाफ इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 मीटर। सो कंपेयर करो, मतलब रेशियो निकाल लेंगे, हाँ, मतलब 2:1, ठीक है। तो एक्सलेरेशन 0 से 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0 से 4 में चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 2/4 विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और 4 से 6 सेकेंड में कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, -2/2 ना, -2/2 इज -1 मीटर पर आंसर 1 है। सेकेंड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिखा क्योंकि रिटार्डेशन मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है।